अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द लीड कोड चैलेंज। आज हमारे पास लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 5 है और डे भी हमारे पास लीड कोड का 5 है। सो आज की जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम है बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अ स्ट्रिंग। गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसका नाम एस है। रिटर्न द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द स्ट्रिंग। हमने उस स्ट्रिंग के अंदर सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं उनको रिटर्न करना है। उसके बाद हमें सेगमेंट की डेफिनेशन उन्होंने दी गई है कि सेगमेंट क्या है। कंटीजियस सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स से मिलके एक सेगमेंट बनता है हमारे पास। अगर हम एग्जांपल नंबर 1 देखें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस और उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है हेलो माय नेम इज जॉन। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 5 सेगमेंट्स बन रहे हैं। हेलो एक सेगमेंट है, माई एक सेगमेंट है, नेम एक सेगमेंट है, इज एक सेगमेंट है और जॉन एक सेगमेंट है। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम इसकी जो इजीएस्ट अप्रोच है वो देख लेते हैं कि अगर हम इसको स्ट्रिंग को सिंपल स्प्लिट फंक्शन में कन्वर्ट करें और इसकी लेंथ हम रिटर्न करवा दें तब भी हमारे पास इसका सोल्यूशन आ सकता है। हम क्या करते हैं, ऐसा हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करते हैं हम और उसके बाद हम रिटर्न करवा देते हैं लेंथ ऑफ एस। इस केस में भी हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा ये सोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेड है। लेकिन इस केस में होगा क्या कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर हर वर्ड को जब स्प्लिट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि हर आइट्रेशन पे एक न्यू स्पेस क्रिएट कर रहा है जो कि हमारे लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। और इस केस में हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन बन रही है। ये सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो हम इसका एक और सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं क्योंकि जो भी हम इस पे काउंट कर रहे होंगे एक वर्ड्स के कैरेक्टर्स को, तो उसको हम काउंट के अंदर क्या करते जाएंगे। जब हमारे पास एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, काउंट के अंदर उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम काउंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं जिसको हम स्टार्ट 0 से करते हैं। उसके बाद अब हम लगाते हैं फॉर लूप फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस तक क्या करो, लूप चलाओ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ एस जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसका इंडेक्स नॉट इक्वल टू स्पेस हो स्पेस हो और इसके साथ हम एक और कंडीशन भी लगाते हैं कि एंड एस स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है, सॉरी जो आई हमारे पास है इंडेक्स, अगर वो इक्वल टू हो 0, एक तो ये है। या फिर हम क्या कहते हैं कि और जो हमारे पास लेट से अगला वर्ड स्टार्ट होगा और उसका जो पहला करेक्टर है उससे एक करेक्टर पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई यानी कि जो हमारे पास न्यू वर्ड स्टार्ट होगा उसका जो इंडेक्स है आई, उसमें से माइनस हम 1 करें तो उससे जो प्रीवियस करेक्टर है वो हमारे पास उसका इंडेक्स आएगा और उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वो भी स्पेस के इक्वल हो। ठीक है, और तब हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर +1 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना काउंट जो है वो रिटर्न करवा देंगे, किसको, हम काउंट को।
ठीक है। अब इस कोड को भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये रन होगा या नहीं। सो हम इसको रन करते हैं और रॉन्ग आंसर आ रहा है हमारे पास। क्यों आ रहा है हम इसको भी ज़रा देखते हैं कि काउंट हमारे पास है जी 0। और इंडेंटेशन एरर है हमारे पास। सो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको दोबारा से हम रन करते हैं। अच्छा जी। हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है टेस्ट केस 1 का। सो हम देखते हैं कि क्यों आ रहा है हमारे पास। ओ यस यस, हमने यहाँ पे स्पेस जो है वो डिक्लेयर नहीं करवाई। हम यहाँ पे स्पेस डिक्लेयर अगर करवाएं, सो अब हम ज़रा इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास ये सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। सो सोल्यूशन हमारे पास जी एक्सेप्ट हो चुका है हमारे पास। सो अब हम ज़रा इस कोड को देखते हैं कि ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास काउंट क्या होगा, 0 का। उसके बाद हम जब फॉर लूप लगाएंगे इसके अंदर, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ एस हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसका जो इंडेक्स है वो अभी केस पे है, 0 पे है, अगर तो वो स्पेस के इक्वल नहीं है। ठीक है, पहली ये चीज़ नोट रखो कि अगर वो स्पेस के इक्वल नहीं है, देन इसके साथ एक और कंडीशन भी चेक करो कि इंडेक्स हमारा इज इक्वल टू या तो 0 हो या फिर क्या हो कि उसका जो लास्ट जो न्यू वर्ड का फर्स्ट करेक्टर है उससे पहले क्या हो, एक स्पेस हो। ठीक है, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाएगी, सो ये क्या कर देगा, हमारा काउंट के अंदर +1 कर देगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, काउंट के अंदर मीन्स से हमारा एक वर्ड स्टोर हो गया, देन हम अगले वर्ड पे जाएंगे। सो इस तरीके से ये काउंट करता जाएगा और आगे हमारा लूप इस तरीके से चलता जाएगा। तो उससे इसको हम ज़रा इस तरीके से भी देखते हैं इंडेक्स वाइज कि लेट से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, आई हमारे पास था 0। जब 0 पे ऊपर हमारा इंडेक्स था, तो एस ऑफ आई यानी कि स्ट्रिंग का जो हमारे पास इंडेक्स क्या होगा उस टाइम, एच होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, हेलो। सो इस केस में हमारा जो इंडेक्स 0 पे है तो उस वक्त हमारे पास जो करेक्टर आ रहा है वो है एच। अब यहाँ पे अगर देखें कि इंडेक्स ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ठीक है जी, कंडीशन हमारे पास ट्रू है कि वो स्पेस के इक्वल नहीं है। अब अगर हम देखें क्या एस यानी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है अगर हम उसमें से -1 करें तो क्या वो इक्वल टू स्पेस है, या अगर हम देखें कि इसके अंदर हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है कि हमारा जो आई क्या है वो इक्वल टू 0 है। सो हमारा आई अभी किस इंडेक्स पे है, 0 पे है। सो हमारा काउंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर इस तरीके से लूप जब हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा यानी कि 1 इंडेक्स पे आया तो हमारे पास 1 इंडेक्स पे क्या है, ई है। ये कंडीशन फिर हमारी दोबारा से ट्रू होगी कि हमारे पास वो स्पेस के इक्वल नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे हमारी बात आएगी तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस को क्या करेगा, चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू 0, क्या हमारा जो इंडेक्स है वो 0 के इक्वल है, नहीं हमारा तो इंडेक्स 1 के इक्वल है। और इसके साथ ठीक है, अब वो दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा। ठीक है, कि हमारा जो इंडेक्स है वो भी 1 पे है, और माइनस अगर हम उसमें से 1 करें तो वो हमें 0 पे लेके जाएगा, और 0 पे हमारे पास ऑलरेडी क्या पड़ा है, एच। मीन्स हमारे पास वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो इस केस में हमारी ये जो कंडीशन होगी ये हो जाएगी
फॉल्स, और हमारा जो लूप है वो आगे कंटिन्यू होगा नेक्स्ट करेक्टर पे, और इस केस में भी हमारे पास काउंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरीके से इंडेक्स 2 पे हम आएंगे। इंडेक्स 2 पे हमारे पास एल है, उसकी अगर हम कंडीशन देखें कि नॉट इक्वल टू स्पेस है, ट्रू है कंडीशन। फिर हम देखते हैं कि हमारे इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे हमारा लेट से आई इज नॉट आई इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स हमारा जो है वो किस पे है, 2 पे है। सो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स होगी, और लूप हमारा आगे कंटिन्यू होगा, और हमारे पास जो काउंट की वैल्यू होगी वो भी 1 रहेगी। अब हम देखते हैं कि हमारी काउंट की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी। सो इस केस में अगर आप देखें, जब हमारे पास पहला वर्ड खत्म होगा, सो उस केस में हमारे पास लूप जब पहुंचेगा 7 पे, सो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक स्पेस होगी, और उसके अंदर अगर हम अपनी कंडीशन देखें कि s इज नॉट इक्वल टू स्पेस, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कि स्पेस के इक्वल नहीं है, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और उस केस में भी हमारा काउंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद जब हमारा इंडेक्स आई होगा, सो उस पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्टर होगा वो होगा w। सो उस केस में हम देखेंगे कि क्या हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो स्पेस के इक्वल नहीं है। जी हाँ, नहीं है। सो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी जो कंडीशन है इन दोनों में से i इज इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा r वाली, कि i-1। सो अभी हमारे पास i क्या है, करंट इंडेक्स 8 है, उसमें से अगर हम -1 करें तो हमारे पास प्रीवियस इंडेक्स 7 पे हमारे पास क्या था, स्पेस थी। सो ये कंडीशन क्या कर रही है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि हमारा जो इस वर्ड से प्रीवियस करेक्टर था उसके ऊपर क्या थी, हमारे पास स्पेस थी। सो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और यहाँ पे हमारे काउंट के अंदर एक का इजाफा हो जाएगा। इट मीन्स हमारा नया वर्ड स्टार्ट हो गया है। सो इसी तरीके से ये लूप कंटिन्यू होता जाएगा, और हमारे पास एट द एंड जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पे काउंट के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे, और इस वजह से अगर हम देखें तो हमारा ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। टेस्ट केस 1 के अंदर हमारे पास 5 सेगमेंट्स हैं, टेस्ट केस 2 के अंदर हमारे पास 1 सेगमेंट है। सो अब हम जरा देखते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी होगी हमारे पास बिग ओ ऑफ एन होगी, और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास बिग ओ ऑफ 1 होगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन इस वजह से होगी क्योंकि हमारा लूप क्या कर रहा है, आइट्रेट कर रहा है, और हर करेक्टर को की के ऊपर आइट्रेट कर रहा है। तो इस तरीके से जितना लेंथी हमारा इनपुट होगा उतना ज़्यादा हमारी जो है ना वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, यानी कि बिग O ऑफ एन इनपुट के साथ हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो जो है बिग O ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि हमारी स्पेस जो है वो कांस्टेंट है। सो ये थे हमारा आज का सॉल्यूशन नंबर 5 लीड कोड का, और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं डे 6 में लीड कोड की।